तो बढ़ते हैं आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये वैध मुद्रा अभी बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट को जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने यह भी बताया है कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध रहेंगे, यानी कि सर्कुलेशन में बने रहेंगे। जिनके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें इसको बैंक से एक्सचेंज करवाना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोट आप बदलवा सकते हैं या उसको जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों में स्पेशल विंडो भी खोली जाएंगी। तो 2000 के नोट क्यों वापस किए गए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। काले धन पे प्रहार के तौर पर इसको देखा जा रहा है, यानी कि एक बार फिर से काले धन पर यह प्रहार है। अब काला धन रखने के लिए 2000 के नोट का प्रयोग होने लगा था। भारी मात्रा में आप देख रहे थे कि करेंसी मिल रही थी। सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस मसले को संसद में भी उठाया था। तो आम लोगों के पास अब बहुत कम ही 2000 रुपए के नोट बचे हैं, क्योंकि अगर आप भी देखें तो सर्कुलेशन में बहुत कम आपको ये नजर आ रहे थे। 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और उसी समय 2000 रुपए के जो नोट हैं उनको छापा गया था। आतंकवादियों की फंडिंग पर बड़ा ब्रेक लगा था और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी बड़ा प्रहार हुआ था। और अब एक बार फिर से 2000 रुपए के नोट को बैन किया गया है। 2000 के नकली नोटों की छपाई भी तेजी से होने लगी थी और इसलिए भी इनको बंद करने का ऐलान किया गया है। 2000 के नोट की सप्लाई में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी और अब 2000 के नकली नोट बाजार से एक बार फिर से गायब हो जाएंगे, यानी कि जो समय है आपके पास 30 सितंबर तक का, 2000 के नोट आपको बैंक में जमा करवाने होंगे, यानी कि 30 सितंबर के बाद फिर ये जो नोट हैं वो वैलिड भी नहीं होंगे। तो 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आप 2000 के जो नोट हैं वो जमा करवा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही आप बदल सकते हैं, यानी कि 2000 के 10 नोट, एक दिन में 20,000 से ज्यादा की करेंसी आप एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए की है, ये फैसला भी किया गया है। तो नोटबंदी के बाद आपको बता दें कि 2000 रुपए के नोट को जारी किया गया था और अब 30 सितंबर तक आपको ये नोट बैंक में जमा करने होंगे। तो 2000 के नोट बंद होने पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री देश के बने थे उसी समय से कहा था कि काले धन पर वो अंतिम समय तक अंतिम प्रहार करेंगे जब तक कि ये पूरा काला धन समाप्त न हो जाए। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं, उसी कड़ी में ये भी काम हुआ है। 2000 का जो नोट है, लेकिन इसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे और प्रत्येक दिन 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे। तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और एक प्रक्रिया के तहत ये काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं सब कारणों से, जीएसटी लागू होने के कारण से, नोटबंदी होने के कारण से, देश के अंदर तमाम जो आर्थिक और भौतिक रूप से जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सुधार आगे बढ़े हैं, आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत सरकार को कहीं ऐसा लगा होगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है और ये पैसा बैंकों में न रह करके कुछ लोगों के यहाँ भंडार हो रहा होगा, तो इस तरह के निर्णय हुए होंगे और इससे आम जन को कोई इससे नुकसान नहीं है। 30 सितंबर तक सबको अवसर मिला है, उसमें अपने पैसे जो है, जिसके पास इस तरह के पैसे कुछ हैं तो 20,000 रुपया तक का अपना जा करके वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए दिक्कत होगी जो इसका दुरुपयोग। तो 2000 के नोट बंद होने पर इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए।